Hello Standard 9th, welcome to SS class and we are continuing our chapter number 12. We have already started system of democracy यानी कि types of democracies and now we are going to start with secret ballot in democracy. Secret ballot system में क्या है कि in our country elections are conducted in a complete independent and secret manner. Indian parliamentary elections are considered to be the largest election process in the world. Various political parties, organizations and independent candidates contest the elections. Each of them presents their works, ideas and future plans to the voters. It is expected that the voters vote without any benefit, greed or fear. Secret ballot is given utmost importance in democracy. नाउ हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट वे में और सीक्रेट मैनर में होते हैं. हमारा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन सबसे लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और अपने अपने काम का प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं, फ्यूचर प्लान्स बताते हैं वोटर्स को. तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वोटर्स वोट करें विदाउट थिंकिंग अबाउट बेनिफिट, ग्रीड और फियर, और इसीलिए सीक्रेट बैलेट को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेसी में. अ वोटर हैज़ अ राइट टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ हिज वोट. वोटर को अधिकार है वोट की सीक्रेसी को मेंटेन रखना. नो वन कैन आस्क अ वोटर रिगार्डिंग हिज वोट. कोई भी नहीं पूछ सकता तुमने किसको वोट दिया, किसको देने वाले हो, ये वो. दैट वुड बी अ सीक्रेट. द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मेंटेन्स द सीक्रेसी ऑफ ईच वोटर्स वोट एंड द इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट्स द वोटिंग ऑफ ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज द आर्मी पर्सनल टू. तो ये इलेक्शन कमीशन फैसिलिट देता है लोगों को वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए विद द इलेक्शन प्रोसेस. जो आर्मी पर्सनल होते हैं यानी कि मिलिट्री सर्विस के होते हैं उन लोगों को भी ये चांस दिया जाता है. टू प्रोसेसेस आर यूज फॉर वोटिंग. दो प्रोसेस है, वोटिंग बाय बैलेट पेपर एंड वोटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दैट इज EVM. So counting ballot paper is more time consuming. So nowadays most of the voting is carried out using EVMs. Counting votes in EVMs is less time consuming. तो यहाँ पे दो सिस्टम है, एक तो बैलेट पेपर वाला सिस्टम और एक EVM वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है. पर बैलेट सिस्टम जो है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, सब गिनने पड़ते हैं, और EVM जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है. सो ये टाइम और लेबर दोनों बचाता है. तो वोटिंग बाय यूजिंग EVM इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो. इट डज नॉट मेक यूज ऑफ पेपर. इफ अ वोटर डिसाइड टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बट नॉट टू कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ही कैन यूज द ऑप्शन ऑफ नोटा. यानी कि कोई भी इंसान ज़बरदस्ती वोटिंग नहीं करता. अगर उसको लगता है कि वो उसे किसी को भी वोट नहीं देना, किसी के भी फेवर में नहीं डालना, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो अपने एक ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव का भी यूज़ कर सकता है. डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप सो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में इलेक्शन किस प्रोसेस से, कौन से दो तरीक़ों से होते हैं और कौन से दो तरीके, और सबसे अभी एट प्रेजेंट कौन सा प्रिविलेंट है, वो है EVM सिस्टम. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एंड विल कंटिन्यू द लास्ट पार्ट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care. Have a nice day.